आप लोगों के बीच में स्पोकन इंग्लिश की मिथ्य को क्लियर करने आ गया हूं। बहुत से लोगों को एक मिथ्य बना हुआ है कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत सारे ग्रामर को याद करना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो देखो आज मैं ये सारे चीजें को क्लियर करने वाला हूं एक बहुत शॉर्ट वीडियो में। क्या होता है कि जब आप स्पोकन इंग्लिश जब सीख रहे हो तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज को फील करना पड़ेगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश को यहाँ दिल से अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो आप बोल नहीं पाओगे। दूसरी बात यह है कि स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा टूल्स या स्ट्रक्चर या ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है? बेसिक 3-4 चीजें। एक हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, तीसरा हो गया वर्ब और चौथा हो गया आपका ऑब्जेक्ट और पांचवा हो गया आपका क्या चीज है? तो WH वर्ड के बारे में आपको पढ़ना है और इन्हीं से आपको क्या है? सेंटेंस बनाना है। दूसरी हाँ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। वो क्या चीजें एक इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। आप जिस भी टॉपिक के बारे में आप बातचीत कर रहे हो या जिस जगह पे आप बैठे हो उस चीजों को आप इंग्लिश में जान रहे हो कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ी सी आपको वर्ड पावर याद करना पड़ेगा, वर्ड मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छा आप कर पाओगे। बाकी ग्रामर रटने से, सेंटेंस रटने से सब कुछ होने वाला नहीं है। आपको कुछ चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो चलो आज हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं फटाफट। क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? लेटर्स के बारे में। लेटर से हम क्या बनाएंगे? लेटर से हमको वर्ड बनाने हैं। इस लेटर से हमको क्या बनाना है? वर्ड्स बनाने हैं। और वर्ड से क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। ये दो हो गया। पहला क्या हो गया हमारा? लेटर हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा? वर्ड हो गए। उस वर्ड से हमको क्या करने हैं? सेंटेंस बनाना है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए सेंटेंस में भी हमको दो तरह के सेंटेंस बनाने हैं। ये भी आपका क्लेरिफाई होना चाहिए। क्या कौन सा? एक होता है हमारा वर्बलेस, जो बिना वर्ब के बनते हैं। जैसे मैं शिक्षक हूं, सीता बीमार है, उसके पास अच्छी नौकरी है, वह घर में होगा। इस तरह के सेंटेंस में क्या है? कहीं भी वर्ब नहीं यूज हो रहा है, मतलब कि नो एक्शन नहीं आ रहा है। अगर दूसरा मैं वर्बिन की बात करूं तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना, मैं बोल रहा हूं, बोलना, आप वीडियो देख रहे हो, वॉच देखना, वॉचिंग करना, ये सारे चीजें क्या होता है? वर्ब होते हैं। तो दो तरह के सेंटेंस होगा, एकदम क्लेरिफाई कर लेना। पहला सेंटेंस क्या रहेगा आपका? वर्बलेस रहेगा। दूसरा सेंटेंस आपका क्या रहेगा? वर्बिन रहेगा। अब देखिए इस वर्बिन और वर्बलेस में भी हमको क्या करना है? अलग अलग तरीके के 5 सेंटेंस और जोड़ देने हैं। क्या क्या? एक अफर्मेटिव जो आंसर देने के लिए आएगा हाँ में, दूसरा निगेटिव नकारात्मक के लिए जो क्या है? ना में आप आंसर दे सकते हो, तीसरा और चौथा एंड्रोगेटिव और एंटोगेटिव प्लस निगेटिव, हाँ, और ना में आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन कर सकते हो दो वे में। और तीसरा क्या हो, सॉरी, पांचवा क्या होगा आपका? WH होगा, जिसमें आप WH से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर आर यू, व्हाट इज योर फादर नेम। इन सारे चीजें जो सेंटेंस बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं, कहां से बनते हैं? WH से बनते हैं। अब इन सभी चीजों को, सेंटेंस को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीजें क्या है आपका? देखो सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? तो एक कर्ता होता है। और टोटल कितने सब्जेक्ट यहाँ पे यूज होंगे? तो 8 सब्जेक्ट होंगे। क्या क्या यूज होगा? देखिए आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट हो गए। इनका आप हिंदी मीनिंग आप बता दो। आप आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम हिंदी मीनिंग अगर नहीं जानते हो तो सभी को पता है। इंग्लिश बोलने के लिए हर किसी को इतना तो वर्ड आता है कि वो इंग्लिश बोल ले। बस क्या है? उसके पास तरीका नहीं है। आज तक कोई सही से उसको बताया नहीं कि इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत किनको होता है? हिंदी मीडियम स्टूडेंट लोगों को। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को उनके ना स्कूल में ना कॉलेज में कभी भी नहीं सिखाया गया कि आप थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद में आपके पास क्या आता है? हेल्पिंग और एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी हम सेंटेंस बनाते हैं ऑल किस पे डिपेंड है? हेल्पिंग वर्ब पे। आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, देखो हमको बोलचाल की भाषा सीखना है तो हमको बोलने के लिए हम या तो प्रेजेंट में बोलेंगे, या तो पास्ट में बोलेंगे, या तो हम फ्यूचर में बोलेंगे, है ना। तो जो हमारा आज प्रेजेंट है वो पास्ट होगा
और आने वाले समय हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये हेल्पिंग वर्ब को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। सबसे पहले लेते हैं हम किसको, हम सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट को, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट में हमारा क्या यूज होता है, तो इज, एम एंड आर, इनका क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद में डू एंड डज, इसका क्या है, एक ग्रुप है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, हैव और हैज, क्या हो जाएगा, हैव और हैज, इसका क्या है, एक ग्रुप है, एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप क्या यूज करो, आप आ जाओ पास्ट में। कहां आ जाओ आप, पास्ट में आ जाओ। और पास्ट में देखो इज एम आर का पास्ट क्या होता है, तो वाज एंड वर होता है, ठीक है। क्या होता है, वाज एंड वर। इस वर को बहुत से लोग वेयर पढ़ते हैं, बट रियल और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, वर है। इसके बाद में डू और डज का क्या हो जाएगा, तो डीड हो जाएगा। और हैव और हैज का क्या हो जाएगा, तो ये हैड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप आ जाओ कहां पे, फ्यूचर में आ जाओ। फ्यूचर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो फ्यूचर में देखो दो हेल्पिंग वर्ब उठा लो, क्या क्या, एक शैल ले लो और दूसरा क्या लेते हैं हम, विल ले लेते हैं। अब देखो आप स्पोकन इंग्लिश को क्या है ना, ग्रामर लेस रखो, ग्रामर पे आप जाओ ही नहीं। क्या करो, यहां से भी शैल को हटा दो, रिमूव कर दो, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को लेकर के बनाओ फ्यूचर में, विल से जितने भी सेंटेंस बनाने हैं, देयर इज नो इशू इन स्पोकन इंग्लिश। इसके बाद में क्या आ गया, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब की बात हो जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपका, ए वाले वर्ड, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब, इनसे भी सेंटेंस, तो इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। क्या क्या होता है एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब में, तो देखिए कैन होता है, कुड होता है, शुड होता है, इसके बाद में मे होते हैं, वुड होता है, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट होगा, मस्ट होंगे। इसके बाद और क्या होता है, डेयर होता है, देन नीड। इसके बाद में क्या होगा, नीड होगा, आउट टू, और क्या यूज होगा, यूज्ड टू। ये टोटल कितने यूज होते हैं, तो ये 11 एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इन्हीं से सारे सेंटेंस बनते हैं। जितने भी स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस बनते हैं या ग्रामर में सेंटेंस रहते हैं, दिस ऑल आर डिपेंड ऑन किस पे रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब पे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब। देन आपको क्या करने हैं कि जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाषा को फिल करो, फिल करके बोलो। अब अगला वीडियो मेरा रहेगा कि मैं इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके किस तरह से क्या करता हूं, मैं सेंटेंस को बनाता हूं, और दूसरा आप वर्ड पावर को कैसे ज्यादा से ज्यादा आप याद कर सकते हो। ये दो टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब पे जाकर के हमारा